नमस्कार, नमस्कार। आज गुरुवार है और हम वापस हाज़िर हैं अपनी बिज़नेस की पाठशाला लेकर। आज एक मेरे फ्रेंड मिले थे, उनको एक प्रॉब्लम थी, जिस प्रॉब्लम के बारे में वैसे तो हम कुछ दिन पहले बात कर चुके हैं। उस प्रॉब्लम की जिस्ट ये थी कि उनके पास जो भी लोग आते हैं, वो आके उनसे सीख के फिर चले जाते हैं। लोगों की बड़ी किल्लत हो रखी है उनको। तो मैंने उनको बोला, ये आपकी अकेले की तो प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि ये पूरे संसार की प्रॉब्लम है। अकियो मोरिटा आपने नाम सुना होगा। ही वाज़ द फाउंडर ऑफ सोनी। सोनी ब्रांड है। इतनी बड़ी सोनी ब्रांड के फाउंडर थे अकियो मोरिटा। उनकी भी यही व्यथा थी कि लोग आते हैं, सीखते हैं। उनका एक तो ऐसा एम्प्लॉयी था जो उनके पास गया, उनसे बहुत सारा सीखा, कंपनी ने उनके ऊपर बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया। बाद में वही बंदा सोनी को छोड़ के उसके कॉम्पिटिटर के पास चला गया और उनको एग्जीबिशन में मिला। एक एग्जीबिशन में उनके सामने वाले स्टॉल पे, ये उन्होंने अपनी किताब में लिखा है। लेकिन उनका ये इस चीज में बहुत अफसोस था उनको कि ये बंदे ने छोड़ दिया मुझे, मेरे पास आया, मेरे से सीखा, मैंने उसके ऊपर बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया उस बंदे को ट्रेन करने में, और फिर उसने छोड़ दिया। ये एक बिजनेसमैन की हमेशा से व्यथा होती है कि लोग आते हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं, आपसे सीखते हैं, फिर वो छोड़ के चले जाते हैं और आप वहीं के वहीं रह जाते हो। आपको इससे प्रॉब्लम होती है। थैंक्स तुषार, थैंक यू। आई एम सीइंग यू या सो ये बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है लोगों को। लोगों ने आके सब काम सीख के हमसे सीखा, हमने उसके ऊपर पैसे इन्वेस्ट किया और वो चले जाते हैं। इतने बड़ी अगर कंपनी के मालिक की, सोनी के, जिन्होंने सोनी की स्थापना की है अकियो मोरिटा, अगर उनकी ये हालत है तो हमारा तो फिर छोटा-मोटा बिज़नेस। तो इससे कैसे निपटे? लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत वहीं पे होती है कि इस सिचुएशन के से कैसे निपटे कि जहाँ पे आप लोगों को लाते हो, ट्रेन करते हो, उनकी ट्रेनिंग पे पैसा डालते हो, उसके बाद वो आपको छोड़ के चले जाते हैं। अभी इस सिचुएशन में क्या करेंगे? और बहुत फिर अप्रोर होता है। तो लोग वही रोना रोते हैं कि बैक स्टेबिंग हो गई, हमने बंदे के ऊपर इतना खर्चा किया, बंदा हमको छोड़ के चला गया। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं होती है, प्रॉब्लम वो बंदे की नहीं होती, प्रॉब्लम एक्चुअली हमारी होती है। लेट मी एक्सप्लेन यू। सी, कहीं पे भी ऐसा लिखा नहीं है कि कोई भी बंदा हमेशा के लिए आपके पास रहेगा, ठीक है ना? ये तो एक बड़ी ज़ाहिर-सी बात है, ठीक है? अगर ये ऐसा कहीं पे लिखा नहीं है, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि लोग आपके पास आएँगे, आपके पास हमेशा के लिए रहेंगे? और आपको आपको प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? लोगों के चले जाने से आपको प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? लोगों के चले जाने से आपको प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि आपका पूरा काम खड़ा धरा का धरा रह जाता है। आपको पता ही नहीं चलता कि फिर आपको आगे क्या करना है। और आप ये सोचते हो कि लोग आपको बैकस्टेप कर रहे हैं, नहीं। बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि आपके पास सिस्टम्स नहीं है कि जैसे आप किसी बंदे को रिप्लेस कर पाओ। अगर ऑर्गेनाइजेशन लेके बैठे हो तो होना क्या चाहिए प्रोसेस? प्रोसेस ये होना चाहिए कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी आए, कोई भी जाए, अगर आप भी 2, 4, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन नहीं है अपनी ऑफिस में, अपने व्यापार पे, अपनी दुकान पे, अपनी फैक्ट्री पे, तो आपके बगैर आपका बिज़नेस चलना चाहिए। क्यों नहीं चल सकता? एक बंदे के बगैर आपका बिज़नेस अटक क्यों जाता है? वो इसलिए अटक जाता है और आपको फिर आप वही रोना रोते रहते हो, इसलिए कि आपके सिस्टम सेट नहीं है। आपका पूरा थिंग जो है, आपका बिज़नेस एक बंदे के ऊपर डिपेंडेंट है, वो बंदा गया, बात खत्म। आपका पूरा काम क वहीं पे खड़ा रह गया। एक्चुअली ये नहीं हो, उसके लिए बेसिकली आपके पास सब सिस्टम्स रेडी होने चाहिए। आपके पास ऐसा सिस्टम होना चाहिए, जैसे आप मैकडॉनल्ड्स में, आप में से बहुत सारे लोग गए होंगे। मैकडॉनल्ड्स में क्या होता है? मैकडॉनल्ड्स में आप कहीं पे भी मैकडॉनल्ड्स में जाओ, आपको पता है कि वहाँ पे जो बंदे ने कल आपको बर्गर खिलाया था, वो बंदा आज है कि नहीं? नहीं पता है आपको। क्यों? क्योंकि उन्होंने हर चीज़ सिस्टमाइज़ कर दी। कितनी देर उनकी पैटी रहेगी, कब आप उस पैटी को पलटेंगे, आपका बन कैसा होगा, आपको इवन पिकल्स कैसे सर्व किया जाएगा, सब डिफाइंड है, सिस्टम बना हुआ है। तो कोई भी बंदा आएगा, नया बंदा है, वो भी पढ़ेगा मैन्युअल, अपने हिसाब से काम करता जाएगा।
आपके पास ये नहीं है, इसलिए आपको प्रॉब्लम है कि बंदा अगर छोड़ के चला जाएगा तो मेरे बिजनेस का क्या होगा? आपके बिजनेस का आपका बिजनेस बंदों के आने-जाने से खड़ा इसलिए रह जाता है क्योंकि आपके पास सिस्टम्स नहीं है। दूसरी उससे भी और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लोग आपको छोड़ के कब जाते हैं? आपके बिजनेस को छोड़ के कोई कब चला जाएगा? आपकी सपोज़ मैं शादीशुदा आदमी हूँ, अगर कल को मेरी बीवी मेरे को छोड़ के चली जाए तो क्यों चली जाएगी? वो इसलिए कि भले ही अगले का 50%, 60%, 70% उसका उसमें कोई खोट हो, लेकिन ये हमको समझने की ज़रूरत है कि 30, 40, 50% हमारे में भी प्रॉब्लम है। अगर आपका ऑर्गेनाइजेशनल एटमॉस्फेयर इतना कंड्यूसिव नहीं है कि बंदे को कुछ अपना फ्यूचर नहीं दिखता, उसको जॉब सैटिस्फैक्शन नहीं है, आप वो अगर उसको नहीं दे पा रहे हो, बंदा भाग जाएगा, गारंटीड भाग जाएगा। आप भी भाग जाओगे। करने की ज़रूरत ये है कि यू नीड टू क्रिएट सम सर्टेन सिस्टम सो दैट योर ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स ऑन इट्स ओन। अपने आप चलना चाहिए, सब सिस्टम से चलना चाहिए, आपको सिस्टम डिज़ाइन करना चाहिए, लोगों को उसके साथ मैच करना चाहिए। और लोग तो आएँगे, जाएँगे, कोई भी अमर नहीं है। आपका बिज़नेस 200 साल चलेगा तो एक ही बंदा थोड़ी 200 साल तक आपके आपके बिज़नेस पे काम करेगा। बिज़नेस इज़ इमॉर्टल, पीपल आर मॉर्टल। You take the example of Tata Group. You know, Jamshedji Tata, he died in 1904. Before 116 years he died. Even his business then still running today. लोग 200 साल नहीं जीते, लोग आएंगे, जाएंगे, रिटायर होंगे, सब होगा। और आपका बिजनेस उसके हिसाब से खड़ा नहीं रहना चाहिए। बेसिकली ये आपको करने की जरूरत है कि आप ऐसे सिस्टम सेट करो कि आपके बाद भी, आपकी एब्सेंस में भी, आपकी प्रेजेंस में भी सब चलता रहे। और ये करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका छोटा बिज़नेस है, तो भी आपको सिस्टम सेट करना बहुत ज़रूरी है। सिस्टम सेट करना ऐसे मतलब लोग अक्सर ये सोचते हैं कि सिस्टम सेट करना मतलब क्या? कि उसमें बहुत सारा ऑटोमेशन करना पड़ेगा, कंप्यूटर्स ये वो, और वो रिलायबल नहीं है। कई-कई बार तो हमको हमको बहुत अच्छे तरह से किसी ने कोई टेक्नोलॉजी पिच कर दी, हम खुश हो गए, चलो हमने ये चीज़ परचेज़ कर ली। बाद में क्या होता है? बाद में ये होता है कि वी फाइंड आउट कि वो चीज़ हमारे लिए बहुत टफ है। तो सिर्फ टेक्नोलॉजी से ऑटोमेशन नहीं होती है। सिर्फ टेक्नोलॉजी लाना सिस्टम सेट करना नहीं है। बेसिकली सिस्टम सेट करने से मतलब ये है कि आप हर चीज़ को ऐसे स्ट्रीमलाइन कर दो कि वो कोई अनजान बंदा भी आपका मैनुअल देख के वो कर पाए। वो आपका मैनुअल ऐसा होना चाहिए कि आपके बिज़नेस को पूरी तरह से ऑटोमेट कर पाए। इसमें बहुत सारा खर्चा नहीं लगता। टेक्नोलॉजी की तरह ये हार्ड भी नहीं है। इसको आप कभी भी बदल सकते हो। इसमें जो इनपुट है, वो आपको ऐसा लगता है कि जिसमें आपको ह्यूमन टच रहता है। बहुत कम खर्चे में भी अगर छोटा बिज़नेस है, तो भी आप ये कर सकते हैं। लेकिन करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए कि यू मस्ट बी नोइंग व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन योर बिज़नेस। अगर आपको पता ही नहीं है कि आप सब अपना आपका लोगों के ऊपर डिपेंडेंट है बिज़नेस, लोग छोड़ के जा रहे हैं, आप चिंता में हो, लेकिन चिंता करने से क्या होगा भैया? चिंता करने से कुछ नहीं होगा। एक्चुअली काम करने से होगा। आप अगर अपना बिज़नेस ना ही सीज़न के ऊपर, ना ही लोगों के ऊपर, ना ही अपने आप के ऊपर, ना ही फाइनेंसेस के ऊपर, ना ही बाज़ार के मूड के ऊपर, अगर आप अपना बिज़नेस को इन हर सब चीज़ों से इंडिपेंडेंट करके ऐसा बनाना चाहते हो कि आपका बिज़नेस हमेशा के लिए चलता रहे, तो आपको सिस्टम सेट करने ही होंगे। पहली चीज़ उसकी शुरुआत होती है डेलीगेशन से। इफ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट डेलीगेशन, how you can create systems so that your business will run even in your absence for 100 years, 200 years. If you are looking to find out something like that, if you want to grow your business by giving your 100% utmost attention in growing your business, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कर दीजिए। हमारी टीम में से कोई भी आपको कांटेक्ट कर लेगा और आपको जहां तक होगा वी विल ट्राई टू गिव यू द सॉल्यूशन। आपको मदद करने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी। और वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे लिखिएगा जरूर। आई एम अमित कुमार रूपारेलिया, इंडिया's first growth alchemist. I am happy to see you growing. Until we meet again, bye bye.